बैक स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम डिटेल में लेकर चलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। जैसे सबसे पहले सेक्सुअल का मतलब हमें क्या पता है कि अब यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। पहली चीज़, यहाँ पर कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होने वाले हैं? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं तो रिप्रोडक्शन में हमारा दो तरीका हो सकता है कि प्लांट कैसा है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी बात कर रहे हो वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसकी भी बात करें, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है कि बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास या तो फीमेल ऑर्गन है या तो मेल ऑर्गन है, यानी मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन आपस में सेपरेट हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग वाला जो केस हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को ही हम लोग नाम दे सकते हैं डाइशियस। क्या दे सकते हैं? डाइशियस। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसी में मेल पार्ट है, उसी में फीमेल पार्ट है। एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों पार्ट है। इसका एग्जाम्पल हम लोग अर्थवॉर्म दे सकते हैं, और फिलहाल हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल हम लोग चाइना रोज दे सकते हैं। और इसको हम लोग यहाँ डाइशियस कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहेंगे? मोनोशियस। क्या कहेंगे? मोनोशियस। अब जो प्लांट होता है, हमें इसमें किस प्लांट की बात करनी है? हम जानते हैं टोटल 5 तरीके के प्लांट हो सकते हैं। कौन कौन से? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पर इन सारों में से सिर्फ फ्लावर को रखने की जो टेंडेंसी होती है वो किसकी होती है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। किसकी होती है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। तो हमें यहाँ पर बात क्या करना है? हमें यहाँ बात करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द प्लांट। और हम देखें कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल। इन द केस ऑफ द एनिमल, बाइसेक्सुअल इज ऑल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? बाइसेक्सुअल इन द केस ऑफ द एनिमल। तो लेट्स स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द प्लांट। अब हम इसमें अगर हम बना लें, एक फिगर बना के समझते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये फ्लावर के पेटल्स हैं। क्या हैं? पेटल्स। और इसके बीच में से ये पोर्शन जो हम दिखा दिए, ये हो गया हमारा गाइनीशियम। नीचे से इस तरीके से दिखा दिए, ये हो गया सेपल, ये हो गया थैलेमस, ये हो गया स्टॉक। इसी के बगल में से हम एंथर दिखा दे रहे हैं। अच्छा, तो सीधी सी बात है, मैंने क्या दिखाया है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया है। क्या लिया है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट है। एक प्लांट के दो, यानी एक प्लांट छोड़िए, अब यहाँ पर हम फ्लावर की बात कर ले तो फ्लावर दो तरीके, फ्लावर के दो पार्ट हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सेसरी पार्ट और एक को हम कहते हैं सेक्सुअल पार्ट। तो ये जो फ्लावर का ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग नाम देते हैं गाइनीशियम। गाइनीशियम। और फ्लावर का ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं एंथर, या एंथर नहीं लेते हैं, स्टेमन। क्या कहते हैं? सॉरी, एंड्रोशियम ले लेते हैं, एंड्रोशियम। तो मेल पार्ट को हम एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल पार्ट को हम गाइनीशियम कहते हैं। ये हमारा क्या है? पेटल। और ढेर सारे पेटल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कोरोला। ये हमारा सेपल। ढेर सारे सेपल मिला देंगे, यानी ये सब मिला देंगे तो हो जाएगा कैलिक्स।
ये हो जाएगा हमारा थैलेमस और ये हो गया हमारा स्टॉक। तो एक फ्लावर के ये कुछ मेन पार्ट होते हैं। इनमें से एसेसरी क्या है? कोरोला एंड कैलिक्स, और सेक्सुअल क्या है? गायनीशियम एंड एंड्रोशियम। अब एक सवाल उठेगा कि क्या एसेसरी पार्ट जो होता है उसका कोई रोल होता है रिप्रोडक्शन में? बिल्कुल होता है। क्या रोल ये एसेसरी यानी कैलिक्स और यानी पेटल और सेपल क्या रोल प्ले कर सकता है? ये अगर कलरफुल होते हैं तो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, पॉलिनेशन में मदद करने के लिए पेटल और सेपल जितने कलरफुल, जितने फ्रेगनेंस वाले होंगे उतना अच्छा पॉलिनेशन होगा, उतने ही चांसेस ज़्यादा रिप्रोडक्शन के होंगे। तो इनका अपना रोल होता है। जब हम सेक्सुअल की बात आते हैं तो सेक्सुअल में मैंने बताया कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। गायनीशियम होता है, एंड्रोशियम। गायनीशियम जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है, एंड्रोशियम जो होता है वो क्या होता है? मेल पार्ट होता है। अब हम लोग इसी चीज़ को डिटेल में ले लेते हैं कि क्या होता है पूरे केस में। रिप्रोडक्शन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, दूसरा पार्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज और तीसरा पार्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगर हम पढ़ें तो कितने पार्ट में होगा? 3 पार्ट में होगा। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में कौन सा पार्ट होता है? उसको कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। 3 पार्ट में मैंने बताया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी जाइगोट बनने से पहले, जाइगोट बनने के बाद। फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट बनना। तो जाइगोट बनने से पहले क्या होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स के बनने का जो तरीका है उसी को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अब अगर प्लांट का मेल गैमेट बन रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। प्लांट का मेल पार्ट जो बनता है यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स जो बन रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। फीमेल में पोर्शन जो बन रहा है उसको हम कहेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक। थोड़ा सा उसको डिटेल में ले लेते हैं, करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और समझते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में होता क्या है। अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहें तो एक तरीके से ये तरीका क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मतलब हम बाद में उसी चीज़ को कहने लगेंगे पॉलिन ग्रेन्स। तो पॉलिन ग्रेन्स कैसे बनता है यही हमें समझना है। तो अगर हम मेल पार्ट देख लें तो हम देखेंगे बाइलोब्ड एंथर है, ये फिलामेंट है। ये क्या हो गया? फिलामेंट। और ये हो गया बाइलोब्ड एंथर। देखिए 2 लोब है एंथर, इस पूरे को कहते हैं स्टैमेन। इस एंथर के अंदर ढेर सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है यानी माइक्रोस्पोर को पैदा करने वाली सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। और उसके बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है इसका होता है माइटोसिस। माइटोसिस। तो जब माइटोसिस होगा तो यही ढेर सारी हो जाएगी। मान लेते हैं हम 2 कर लेते हैं, ये भी डिप्लॉयड हो जाएंगे। दोनों कैसी हो जाएंगे? डिप्लॉयड हैं क्या? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल ही हैं। अब इसमें से एक माइक्रोस्पोर, दोनों होंगे लेकिन हम एक से पढ़ते हैं, का होगा मियोसिस। जब ये मियोसिस होगा तो ये 4 हो जाएंगी, पर ये सारी कैसे हो जाएंगी? हैप्लॉइड।
तो डिप्लॉइड से अब ये सारी चीज़ें कैसे हो गई, हैप्लॉइड। माइटोसिस में कोई चीज़ नहीं चेंज नहीं होता, मियोसिस में डिप्लॉइड चीज़ें क्या हो जाती हैं, हैप्लॉइड हो जाती हैं। अब इसमें से एक को हम पढ़ लेते हैं, होगा सब में, लेकिन हम एक पढ़ते हैं क्या होगा। इसमें से एक के अंदर एग्जाइम की वॉल डेवलप होगी, इंटाइन की वॉल डेवलप होगी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनेगा, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस बनेगा और ये बन जाएगा पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स। ठीक, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइटोसिस दो हुआ, दो में से दोनों का होगा, लेकिन हम एक पढ़ लिए, हम एक को चार में किए, चारों में सब में ये बनेगा, एक को हम पढ़े, पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो गया। बाहर की वॉल को एग्जाइम, अंदर की वॉल को इंटाइन, ये वेजिटेटिव सेल्स या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। और कहीं कहीं इसमें ऐसे स्पेस भी पाया जाएगा, इसको कहेंगे जर्म पोर। तो ये तरीका था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, यानी एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये पोर्शन हो गया फीमेल, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, इसको हम लोग कहते हैं स्टाइल और इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और इसके अंदर होता है ओव्यूल, ये क्या हो गया, ओव्यूल। अब इसका नाम क्या है, इसको हम लोग पिस्टल भी कहते हैं और कार्पल भी कहते हैं। अगर किसी प्लांट में एक कार्पल है तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी। और अगर बहुत सारे कार्पल हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीकार्पलरी। कैसे, अगर एक कार्पल यानी एक फीमेल पार्ट है तो मोनोकार्पलरी, बहुत सारे फीमेल पार्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, पॉलीकार्पलरी, मैनी। अब पॉलीकार्पलरी में दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, हो सकते हैं जितने भी कार्पल हो सब आपस में फ्यूज्ड हों, यानी एकदम जुटे हुए हैं। अगर एकदम फ्यूज्ड होंगे तो उस फ्यूज्ड वाले को हम लोग नाम देते हैं सिनकार्पस। क्या कहते हैं, सिनकार्पस। और अगर फ्री हैं, सब अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं एपोकार्पस, एपोकार्पस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीमेल पार्ट हम लोग पढ़िए। अब इस ओव्यूल के अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल का देखा जाए तो डिप्लॉइड होगी। इसका अगर पॉलीएम्ब्रियो नहीं होना है तो माइटोसिस होगा, नहीं होना है तो देखो क्या होता है, एक सेल, उसके अंदर एक न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। सेल नहीं डिवाइड हो रही, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस होगा। फिर से कैरियोकाइनेसिस करें तो 2 से 4 हो जाएगा। फिर कैरियोकाइनेसिस करें तो 4 से 8 हो जाएगा, तो टोटल कितना बन गया, 8। अब इसी का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से एम्ब्रियो सैक दिखाई देगा। 3 सेल ऊपर चली जाएगी, 2 सेल बीच में आ जाएगी, 3 सेल नीचे हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले की तरफ से वॉल डेवलप हो जाएगी, बीच वाले में भी वॉल डेवलप हो जाएगी, नीचे भी वॉल डेवलप हो जाएगी। इस तरीके से ऊपर वाले को हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। ऊपर वाले का नाम क्या होगा, एंटीपोडल सेल। इसको हम लोग नाम देंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम देंगे, पोलर न्यूक्लियाई। नीचे इसको और इसको नाम देंगे सिनर्जिड, सिनर्जिड। और इसको नाम देंगे एग सेल। और ये जो बन के तैयार हो रहा है ये पूरा क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो हमने देखा क्या,
हमने देखा कि पॉलिन ग्रेन्स बन चुका है, एम्ब्रियो सैक बन चुका है, पूरी चीज़ें तैयार है। अब क्या होने वाला है, अब पॉलिनेशन होगा, यानी द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिन ग्रेन्स जो होगा वो एंथर से निकलेगा और स्टिग्मा तक पहुंचेगा, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। कहते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन, तो सबसे पहली चीज़ तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो मैंने बताया था ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो पॉलिन ग्रेन्स बना था ये अब स्टिग्मा तक जाएगा। अब ये दो तरीके से जा सकता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम लोग ऑटोगैमी कहते हैं, ऑटोगैमी, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम लोग एलोगैमी कहते हैं। एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम ऑटोगैमी कहेंगे, एक हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, इसको हम एलोगैमी कहेंगे। अब ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ पे ध्यान देते हैं। फ्लावर दो तरीके के होते हैं, फ्लावर दो तरीके के हैं। एक को हम कहते हैं कैलिस्टोगैमस फ्लावर और एक को कहते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर। एक को हम कहते हैं कैलिस्टोगैमस और एक को कहते हैं कैस्मोगैमस। अगर कोई फ्लावर का पॉलिन ग्रेन्स या हम एंथर और स्टिग्मा पेटल्स से ढका हुआ है, पेटल्स उसके चारों तरफ है, यानी सेक्स ऑर्गन हिडन है, तो ऐसे को हम कैलिस्टोगैमस कहते हैं। लेकिन अगर पेटल्स खुले हैं, पॉलिन ग्रेन्स और स्टिग्मा जो है वो एकदम फ्री दिखाई दे रहा, तो उसमें उनको कैस्मोगैमस, यानी अगर सेक्स ऑर्गन हिडन है तो कैलिस्टोगैमस और सेक्स ऑर्गन ओपन है तो कैस्मोगैमस। इसको इसलिए बताया जा रहा है कि अगर कैलिस्टोगैमस फ्लावर होगा तो उसके अंदर हमेशा सेल्फ होगा, क्या होगा, सेल्फ, और कैस्मोगैमस होगा तो सेल्फ तो हो ही सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। तो सेल्फ का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है, जैसे समझते हैं कि अगर एक प्लांट का एक फ्लावर है, उसी में एंथर है, उसी में स्टिग्मा है, और फ्लावर का पॉलिन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर में ही हो रहा है, मतलब प्लांट नहीं बदल रहा है ना फ्लावर बदल रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। और अगर इसी को हम क्रॉस में पढ़ना चाहें तो क्रॉस में दो तरीके का होता है। कैसे, कौन कौन सा होता है, एक को हम कहते हैं गाइटिनोगैमी, और एक को हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी। एक को हम कहते हैं गाइटिनोगैमी और एक को हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी। गाइटिनोगैमी क्या है, गाइटिनोगैमी का मतलब है कि एक प्लांट के एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो रहा है, प्लांट नहीं बदल रहा है, सिर्फ फ्लावर बदल रहा है। यानी अगर क्रॉस पॉलिनेशन का गाइटिनोगैमी पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये हो गया गाइटिनोगैमी। लेकिन अगर एक फ्लावर यहाँ है और एक फ्लावर दूसरे प्लांट पे है, यानी द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, प्लांट भी बदल जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉली